तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रात की जो शुरू तो हुई थी बिल्कुल शांति से, पर उसका अंत, अरे अंत तो किसी ने सोचा ही नहीं था कैसा होगा। ये कहानी है दोस्ती की, किस्मत के अजीबोगरीब खेल की, और हाँ, कुछ ऐसे फैसलों की जिन्होंने पूरी शाम का नक्शा ही बदल दिया। और कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा के इन बड़े ही सीधे साधे शब्दों से। मतलब ये कोई टूरिस्ट जगह है क्या जो सरप्राइज हो रहे हो? वीकेंड मतलब बार, बैठो। सुनने में तो लगता है कि अरे ये तो एक नॉर्मल वीकेंड की बात हो रही है ना? पर यहीं तो सारा मजा है, क्योंकि ये रात नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहानी की नींव कैसे पड़ी? दो दोस्त थे और साथ में थी एक छोटी सी बड़ी ही मासूम सी चालाकी। और यहां हमें देखने को मिलता है पुष्पा का मूड। मतलब वो अपने दोस्त चिंटू को देखकर ना आधा तो परेशान है, पर आधा खुश भी है। ये बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जब किसी ने अकेले शांति से बैठने का पूरा प्लान बना लिया हो और अचानक से कोई दोस्त टपक पड़े। अब जरा चिंटू का प्लान तो देखिए। कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है ये, बस दोस्तों वाली छोटी मोटी चालाकी। मतलब वो बस अपने एक और दोस्त अब्बू के लिए सस्ती सिगरेट का जुगाड़ कर रहा था। इससे क्या पता चलता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बस थोड़ा कह सकते हैं जुगाड़ू किस्म का है। और ये देखिए चिंटू का भोलापन। प्लान एकदम सक्सेसफुल होने के बाद वो पुष्पा को ऐसे ग्रीट करता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। वाह, दोस्ती की ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती हैं, है ना? तो जो शाम सिर्फ दो दोस्तों की एक शांत मुलाकात से शुरू हुई थी, वो अब एक बड़ी महफिल में बदलने वाली थी। और वजह वजह बड़ी सिंपल थी, एक सेल्फी। रात के 9 बजे सोशल मीडिया पर एक सेल्फी पोस्ट होती है, और बस यही एक पोस्ट पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। क्योंकि दो और दोस्त उसे देख लेते हैं और फैसला करते हैं कि पार्टी में तो जाना ही है। अब जरा रमेश और सुरेश की एंट्री पर गौर कीजिए। मतलब उनकी यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। सोचिए, एक बाइक पर 3 लोग, फिर पुलिस की चेकिंग, और तो और उसके बाद पैदल चलना। एक तरफ तो ये उनकी दोस्ती का जुनून दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक इशारा भी था कि रात में अभी बहुत ड्रामा बाकी है। और जैसे ही रमेश और सुरेश टेबल पर पहुंचे, उनके साथ आई जेमिसन की एक पूरी बोतल। और बस वो जो दो लोगों की एक शांत शाम थी ना, वो अब एक जोरदार धमाकेदार पार्टी में बदल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। जैसे ही ये रात अपने पीक पर पहुंची, सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। और इसकी शुरुआत हुई उसी इंसान से जिसने बिल चुकाया था। पुष्पा एक अच्छा दोस्त होने के नाते सबको घर छोड़ने का फैसला करता है। एक अच्छी बात है ना? लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी यही नेकी उसे रात की सबसे बड़ी मुश्किल में डालने वाली थी। और फिर अचानक गाड़ी रुकती है, सादे कपड़ों में कुछ लोग, पुलिस, और उनका बस एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, और पूरी महफिल का मजा किरकिरा हो जाता है। नतीजा लिमिट से कहीं ज्यादा। बस पुष्पा की तो जैसे सांस ही रुक गई। वो जो कुछ मिनट पहले का जश्न था, हंसी मजाक था, सब एक पल में हवा हो गया। और इसके साथ ही पुष्पा की रात का जो सबसे बुरा सपना हो सकता था, वो सच हो गया। गाड़ी जब्त हो गई। उसका वो शांतिपूर्ण पलायन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सोचिए, जो शाम उसने बस थोड़े से सुकून के लिए चुनी थी, वो अब एक बुरे सपने में बदल चुकी थी। और ठीक उसी वक्त जब एक कहानी निराशा और हताशा में खत्म हो रही थी, ठीक उसी वक्त एक और बहुत पुरानी कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। तो एक तरफ पुष्पा अपनी जब्त हुई कार को देख रहा था, और दूसरी तरफ चिंटू और अब्बू कैब में घर जा रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि रात अभी खत्म नहीं हुई है। और उसी कैब में चिंटू का फोन बजता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये तो खुशियों का पूरा पिटारा था। एक पुराना दोस्त चिन्नू वो शहर आ रहा था, और बात यहीं खत्म नहीं हुई, अमेरिका से टिंकू भी आ रहा था। और फिर देखते ही देखते मिनटों के अंदर एक वीडियो कॉल 5 पुराने दोस्तों को जोड़ देती है। चिंटू, चिन्नू, अब्बू, टिंकू और एक और दोस्त। सालों की जो दूरियां थी ना, वो सब एक छोटी सी स्क्रीन पर आकर सिमट गईं। 10 साल, एक पूरा दशक बीत गया था इन दोस्तों को एक दूसरे से मिले हुए। तो कहानी पुष्पा की जब्त हुई कार पर खत्म नहीं होती। नहीं, वो खत्म होती है एक वादे के साथ, एक ऐसा रियूनियन जिसका इंतजार पिछले 1 दशक से हो रहा था।
तो सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी रात इतनी जल्दी एक यादगार रात में बदल सकती है। शायद ये सब नजरिए का ही खेल है। कभी कभी एक पल की निराशा किसी बहुत ही खूबसूरत चीज की शुरुआत भी तो हो सकती है।